आज मैंने डिस्प्ले में आपके लिए कोड कार्ड रखे हैं जिसको आप देख सकते हैं। 16 कार्ड्स हैं ये। थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ जो आपने पहले सीखा है। टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक मेजर अरकाना और दूसरा माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं, माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं। 56 कार्ड्स में भी हमने सीख लिया था सूट्स। सूट्स कैसे सिखाया था मैंने कि वो एस से स्टार्ट होता है, एस से स्टार्ट होता है और इस तरह याद होगा शायद आपको, एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये जो सीरीज है, फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये सीरीज थी हमारी सूट्स की। ठीक है, अब हम आएंगे अपने कोड कार्ड पे। 56 में से 40 कार्ड्स हमने सीख लिए माइनर अरकाना के। अब बचते हैं 16 कार्ड जिसे हम कोड कार्ड कहते हैं, COURT, कोड कार्ड। आप यहाँ समझिए कोड कार्ड मैं कब से शुरू करती हूँ। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप। सभी में एक चीज कॉमन होगी कोड कार्ड में, किंग, क्वीन, नाइट, पेज। किंग, क्वीन, नाइट, पेज, किंग, क्वीन, नाइट एंड पेज। इसको समझना कैसे है, जैसे हमने 4 चीजें देखी थी, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, कप्स एंड वॉन्ड्स। तो इसी तरह ये सीरीज आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप। इसी तरह स्वॉर्ड्स में भी, पेंटिकल्स में और वॉन्ड्स में। तो ये अपने अपने सीरीज है एक। जैसे कप के 4 कोड कार्ड हो गए, स्वॉर्ड के 4 हो गए, पेंटिकल्स के 4 हो गए एंड वॉन्ड्स के 4 हो गए। तो 4 into 4 हमारा 16 कार्ड पूरा हो गया। इस सीरीज में 56 माइनर अरकाना पूरा कैप्चर हो जाता है। अब आप समझिए कोड कार्ड होते क्या हैं। कोड कार्ड हमेशा सिग्निफाई करता है पर्सनालिटी को, पर्सनालिटी ट्रेड को। क्वेरीज करने वाला जब भी आपके पास आता है तो उस व्यक्ति का जो सराउंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपने कभी फ्यूचर में जैसे आप टैरो करोगे और किसी आपका क्वेरेंट है, जो क्वेरी करने वाला जो क्वेरेंट होता है, अगर उसने आपको पूछा कि मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह का डिस्टरबेंस हो रहा है, बॉस से हो रहा है, टीममेट से हो रहा है, कलीग से हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें कोड कार्ड आपको बहुत आसानी से मदद करता है उस क्वेरीज का सजेशन और आंसर देने के लिए। इसमें एक टिप है कि जब भी क्वेरी करने वाला आपको पूछता है, कोई इंसिडेंट बताता है अपने ऑफिस का, एग्जाम्पल दे रही हूँ ऑफिस का इस वक्त, कि उसे ऑफिस में अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ कमी फील हो रही है या उसका मन नहीं लग रहा है काम करने में, तो आप देखेंगे कोड कार्ड जो है ना वो पर्सनैलिटी उसी के हिसाब से बता के उसका सजेशन देता है। इसका मतलब ये है कि कोड कार्ड आपको जीवन के आसपास सराउंडिंग में जो भी है, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो या किसी आप ग्रुप में गैदरिंग में गए हो, तो वो चीज़ें सजेस्ट करता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और आसानी से। किंग जो है, किंग का काम होता है अपनी प्लान करना, उसे क्या करवाना है। किंग हमेशा प्लान करता है, वो खुद काम नहीं करता है। इसे आप किंगडम की तरह समझिए, जैसे हमारे पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, रानी होती थी। तो ये राजा, ये रानी। नाइट क्या है? नाइट एक तरह से सेनापति है, सेनापति जो एक्शन लेने वाला। और पेज जो है, एक्चुअली पेज जो है टैरो में बच्चों को रिलेट किया गया है इससे। और पेज जो है इसमें क्वीन और पेज जो है फीमेल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है टैरो में। लेकिन टैरो में
पेज के कार्ड में हमेशा आपको मेल फिगर दिखेगा, बट अगर हम देखें तो किंग और नाइट मेल रिप्रेजेंट कर रही है, मेल पर्सनालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वीन और जो पेज है वो फीमेल पर्सनालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि किंगडम में क्या होता था कि राजा अपनी प्लानिंग करता था कि उसे क्या करना है आगे। फिर रानी रानी का काम क्या होता था, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करें, वो हामी वो भरती थी। तो राजा प्लान बनाता है, क्वीन उसको एग्जीक्यूट करती है, और इन दोनों का जो मिलके एक्शन निकलता है वो नाइट की जिम्मेदारी होती है पूरी करनी, यानी नाइट इज अ एक्शन मैन। हर कार्ड में आप देखोगे नाइट में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, वो है हॉर्स, घोड़ा, यानी एक्शन, सेनापति। इसी तरह आप पेज में आइए, पेज क्या करता है, इसने एक्शन ले लिया। पेज का काम होता है न्यू आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, वो दर्शाता है ये। तो आप ये देखिए पेज में एक सिंबल देख सकते हैं आप, बड़ा कॉमन है, ठीक है, ये काफी हद तक दिख रहा है आपको, एक मेल फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइट में मैंने जैसे कहा आपको हर कार्ड में एक हॉर्स मिलेगा, राइडर मिलेगा, नाइट राइडर जिसे कहते हैं, जैसे कि सेनापति या योद्धा, युद्ध लड़ने वाला, विजय प्राप्त करने वाला। उसी तरह रानी हमेशा अपने एक आसन पे बैठी है, ठीक है, और राजा राजा जिसका काम मैंने बताया प्लानिंग करना, अपनी प्रजा के लिए क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्या सही है क्या गलत है, कब किस राज पे वार करना है, कब किससे कॉम्प्रोमाइज करना है, ये सब सोच का काम, थॉट का काम ये राजा का होता है। क्लियर अब तक?